अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है नमाज़ पढ़ के और अब मैं सैन में निकली हूँ। तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल थे और इतनी प्यारी सुबह थी। और ये रात को मैंने कपड़े धोए थे काफ़ी लेट और ये अब खुश्क होने के लिए ही खड़े थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी और मैंने यहाँ दूध चाय के लिए रखा और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को क्या दूँ सुबह नाश्ते में। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं ना इनको पराठा आलू वाला बना के देती हूँ। तो अब इतना टाइम नहीं था कि मैं फुल आलू बॉईल करूँ। तो फिर मैंने ये छोटे छोटे स्लाइस करके और पानी में नमक डाल के और इनको फिर मैंने गलाने के लिए छोड़ दिया। इससे ये होता है ये बहुत जल्दी गल जाते हैं पोटैटो और फिर इजीली टाइम से बन जाता है आलू वाला पराठा। तो फिर मैंने ये किए कट करके और इनको बॉईल करने के लिए रखा और तकरीबन 3-4 मिनट में या 5 मिनट में ये गल जाते हैं। और साथ फिर बच्चों को इतने पसंद आते हैं आलू वाले पराठे कि वो कहते हैं कि हमें लंच बॉक्स में भी दे दें। तो फिर मुझे ये अच्छा आइडिया लगा तो मैंने छोटे छोटे रोल बना के इनको लंच बॉक्स में भी दिया पराठे का। और यहाँ मेरे पास टाइम थोड़ा था तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया अपनी हेल्प के लिए। उन्होंने थोड़ा सा मुझे हेल्प की, वो मैश करके दिए पोटैटो। और अब बच्चे चले गए थे और ये रात को राइस रखे थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने खाने थे। उन्होंने कहा था कि रोटी ना बनाए, मैं यही खा लूँगा। लेकिन शायद उन्हें भूख फील नहीं हुई तो नहीं खाए उन्होंने। तो फिर ये ऐसे ही पड़े थे। ये अब मैं सुबह डाल के बर्तन में और फ्रिज में रख रही हूँ। और इससे ये है कि दिन को जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी या फिर बच्चे आए तो उनका मूड हुआ तो, क्योंकि कल बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहे थे, ये वाले राइस बने भी बहुत अच्छे थे। तो फिर दिन को ये हमारे काम आ जाएंगे। उसके बाद अम्मी लोगों के घर की सफाई होनी थी, आज थोड़ी सेटिंग होनी थी, थोड़े पेंट वगैरह होने थे। तो उनके घर मैंने चक्कर लगाया और ये उनके घर सनफ्लावर इतने प्यारे लग रहे थे। ऐसे ठंडी ठंडी हवा थी और बादल थे और ये भी इतने प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद फिर उनके रूम की सेटिंग हो रही थी, मतलब उनके घर के ये थोड़े पेंट हो रहे थे और फर्श वगैरह सारी सेट होनी थी, वो हो रहा था काम। तो यहाँ फिर मेरी सिस्टर खड़ी थी और वो कर रही थी इसको थोड़ा सा सेट। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड किया और फिर मैं घर आ गई। घर आके मुझे काफ़ी भूख फील हो रही थी शदीद वाली। तो फिर वही राइस जो मैंने रखे थे सुबह फ्रिज में वो निकाल के मैंने गरम किए हैं। और ये साथ पोटैटो वाले जब पराठे बनाए थे तो थोड़ा सा पोटैटो बचे थे तो उसको रिक्रिएट किया मेरे हस्बैंड ने, उसमें डाल के टमाटर और इस तरह की चीज़ें, सब्ज़ मिर्चें, और उसे तवे पे थोड़ा सा फ्राई किया था। तो ये बहुत मज़े की एक चीज़ बन गई थी जिसके साथ उन्होंने नाश्ता किया था। और ये थोड़ी सी बची पड़ी थी तो फिर मैंने ये राइस में डाल के और ये खा रही हूँ इसके साथ। और यहाँ मेरे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है जो कि मैंने धोए नहीं है अभी तक। सुबह मैं अम्मी के घर चली गई थी, अब आई हूँ। तो ये सारे तो खैर धुलने वाले नहीं हैं, कुछ इसमें से साफ़ बर्तन भी पड़े हैं, लेकिन मैंने अब धोने थे बर्तन। और ये कल मैंने वीडियो टाइम से अपलोड कर दी थी तकरीबन 4 बजे। तो कल स्टिचिंग का काम हो रहा था तो फिर यहाँ मैंने सीन बनाया था, उस वक्त मैंने टाइम से अपलोड करनी थी तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग कर दिया था ख़त्म। और फिर मैं बाद में भी वीडियो शूट करती रही थी। तो यहाँ स्टिचिंग के बाद इतना हो जाता है ना बिखेरा, सारे छोटे छोटे टुकड़े कपड़े के और धागे, और कुछ बच्चों ने रैपर वगैरह बिखेरे हुए थे। तो वो फिर अब मैं शाम हो गई थी और मैंने मशीन वगैरह ऊपर रखी, उठाई यहाँ से। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। और उसके बाद अब शाम हो गई थी, मैंने खाना भी बनाना था और खाना वगैरह खिला के बच्चों को पढ़ा के। और यहाँ हुबान की डायरी ढूंढनी थी क्योंकि उसने थोड़े दिन पहले ही एग्ज़ाम से ली थी डायरी, वो अभी तक थोड़े से पेज उसके लिखे हुए थे, वो नहीं थी। तो टीचर का कल कॉल आई थी कि इसे डायरी ले दें क्योंकि बुक्स तो अभी लेट हैं, तो इसे डायरी लेके दे दें। तो मैंने सोचा कि वही ले लेते हैं क्योंकि वो भी नई है। वो यहाँ से हमने ढूंढ रहे थे, यहाँ मैंने इनकी बुक्स रखी थी लेकिन इन्होंने बिखेर दी। यहाँ से ये चीज़ें उठाते रहते हैं, स्टोरी बुक्स और ये वो चीज़ें अपनी उठाते हैं तो ये सारी ना बिखेर देते हैं। और ये देखें यहाँ तो हुबान ने नकली पैसे भी इतने जमा किए हुए हैं, उनका भी काफ़ी मैस हुआ हुआ था।
तो यहाँ हमें डायरी तो नहीं मिली, मैंने काफ़ी ढूंढी, फिर मैंने इनके अपने हस्बैंड को कहा कि नई सुबह लेके दे दीजिएगा शाहबान को डायरी। तो बाकी इसने किसी अपने क्लास फेलो को दी थी बुक्स अपनी पिछली क्लास की, मतलब किसी बच्चे को दी थी, तो उसमें से कुछ एक आध बुक रहती थी, तो वो इसे नज़र आई, वो ये निकाल रही है कि मैं उसे सुबह दे दूँगी, क्योंकि इस दफ़ा महंगाई की वजह से ज़्यादातर लोग तो ले ही नहीं सके बच्चों की बुक्स, तो फिर उन्होंने अगली क्लास वालों से ही ले ली हैं। तो इसकी टीचर की भी कॉल आई थी कि इसकी बुक्स भी दे दें, किसी बच्चे को चाहिए, तो फिर हमने दे दी थी उनको। तो यहाँ इनकी पिछले साल की भी कुछ कॉपियाँ पड़ी थी रखी हुई, जो कि अब इस साल काम आ जाएंगी। और वैसे इनकी बुक्स काफ़ी लेट हो चुकी हैं, अभी नहीं मिली। तो इस कमरे से हम एग्ज़िट हुए और उसके बाद मैं किचन में आई। किचन का लास्ट जो चक्कर है ना वो लगाया, और ये बर्तन थे कुछ धुलने वाले, जो कि मैंने धोए तो नहीं रात को, लेकिन मैं इकट्ठे कर देती हूँ एक ही जगह पे, फिर रख देती हूँ, इससे फिर सिमटी हुई थोड़ी सी किचन लगती है, इतना मैस नहीं लगता। और अब इसमें सुबह ही आएंगे। फिर अब मैं निकल आई थी और अब हो गई है रात, और बच्चों ने पढ़ के, और अब यहाँ शाहबान अपनी स्टोरी बुक लेके लेटी हुई थी और स्टोरी पढ़ रही थी, और साथ अफ़ान भी उसके सुन रहा था। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड करने के लिए अपनी सिस्टर के घर जाती थी, तो आज मैंने वैसे टाइम से कर ली थी अपलोड, लेकिन मेरा इस टाइम दिल कर रहा था उनके घर जाने को। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं जाऊं, तो फिर मैं ना बच्चों को, लेकिन बच्चे अभी सोए नहीं थे, इनको सुला के ही जाना था। तो यहाँ इनको फिर सुलाया, और इस टाइम मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को कलमे वगैरह और ये चीज़ें, नमाज और ये रिवाइज़ करवाऊँ, और मैं जो कि डेली करवाती हूँ। और जो हुबान को तो अब काफ़ी चीज़ें आती हैं, अफ़ान को भी आती हैं, लेकिन अफ़ान को जो ना आ रही हो फिर वो उसको रिवाइज़ कराते हैं, हुबान को कहती हूँ कि आप रिवाइज़ करा दो। और यहाँ शाहबान का दिल था कि मेरे पास थोड़ी देर बैठें, और इसके हल्के हल्के सर में पेन भी हो रही थी, कॉन्स्टिपेशन का मसला इसे थोड़ा सा हुआ था, तो उस वजह से फिर हो जाती है अक्सर सर में दर्द। तो मेडिसन ले तो रही है, तो इसका हल्का हल्का सा मैंने सर दबाया, और उसके बाद फिर मैं अपनी सिस्टर के घर गई। और यहाँ अमार भी उठा हुआ था, अभी सोया नहीं था, इससे मैं ज़बरदस्ती कोशिश कर रही हूँ सुलाने की। और साथ मेरी सिस्टर ने चिप्स बनाए, और इतने मज़े के थे चिप्स, और अमार को भी हम खिला रहे हैं, मैं, मेरी कज़न और मेरी सिस्टर ने मिल के खाए, और बहुत मज़ा आया। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चिप्स इतने मज़े के थे, जैसे KFC और उनके होते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल फीके होते हैं, ये बहुत मज़े के हल्के हल्के नमकीन थे।